गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, ये बूट मेकर जो होता है एक शॉपकीपर के बारे में है, मिस्टर गेस्लर, जो कि बूट्स बनाते थे, कस्टमाइज बूट आपके ऑर्डर पे। ठीक है, और जो ऑथर है वो उनके पास बूट लेने गए थे। ठीक है, आई न्यू हिम फ्रॉम द days of my extreme youth because he made my father's boot। वो जो ऑथर है वो उनको बहुत पुराने दिनों से जानते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके फादर के भी बूट्स बनाए थे। ठीक है, ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ ही शॉप में रहते थे। ठीक है, विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, जो कि बहुत स्मॉल जो स्ट्रीट होती है ना, बहुत सकड़ी सी गली में थी लंदन में कहीं। द शॉप हैज़ अ सर्टेन क्वाइट डेस्टिनेशन। जो शॉप थी ना वो कोई एक डेफिनेट सी कोई एक जगह पे थी, बहुत सही सी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इन अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। जैसे कि साइन बता रखा है ना, इस साइन के अलावा कोई साइन नहीं था वहाँ पर, सिर्फ एक ही गेस्लर ब्रदर्स का साइन था। ठीक है, एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो में कुछ पेयर ऑफ बूट्स रखे थे शो करने के लिए। ठीक है, देयर वाज ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट। जो उनको ऑर्डर मिलता था वो सिर्फ वही बूट्स बनाते थे, और जो उनके बूट्स बनाए हुए होते थे वो कभी फेल नहीं होते थे। मतलब ऑर्डर हमेशा परफेक्ट होता था, जिस नाप के दिए हैं उसी नाप के आपको मिलेंगे। To make boots such as he made seems to me then and still seems to me mysterious and wonderful। जिस तरह से वो बूट बनाते थे वो इतने अच्छे थे जो हमेशा सरप्राइज करते थे। I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot, isn't it awful hard to do, Mr. Gessler? And he answered, given was a sudden in smile from out the redness of his I क्या लिखा है ये जो है ना, जो लंदन में थे, बट वो जो मिस्टर गेस्लर थे वो जर्मनी के थे। तो ये जो है ना, उन्होंने उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, उनकी इंग्लिश थोड़ी अलग थी, जर्मन इंग्लिश है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इट्स एन आर्ट। ये वो ऑथर पूछता है कि ईजी नहीं, ईजी हार्ड नहीं है मिस्टर गेस्लर, आप हमेशा एकदम परफेक्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आती? तो वो बोलता है इट्स एन आर्ट, नहीं ये एक आर्ट है मेरे लिए, मैं हमेशा परफेक्ट ही बनाता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव हिम वेरी ऑफन। ही इज boot lasted terribly, having something beyond the temporary some essence of the boot। जो उनके थे ना बहुत मतलब उनको ऑर्डर ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जाके फ्रीक्वेंटली ऑर्डर देते, उनके जो बूट थे बहुत ज़्यादा लास्ट करते थे और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होते थे। ठीक है, वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन एंटर्ड अ चर्च इन सिटिंग। बोलते हैं कि कभी आप जाओगे ना तो ऐसा ही लगेगा आप किसी शॉप में जाए, ऐसा लगता है आप किसी चर्च में जा रहे हो। वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर होती थी जहाँ पर आप उनका वेट करते थे। ठीक है, और फिर कोई साउंड आता था जहाँ से वो आते थे, टिप टैप उनकी स्लीपर का साउंड होता था। द नैरो वुडन स्टेयर, बहुत पतली सी सकड़ी सी वुडन स्टेयर थी, उस पे से वो आते थे। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट, a little band in leather apron with sleeves turned। ये उनका पूरा बताया लुक कैसा होता था कि आप वहाँ पर वेट करते थे, फिर वो आते थे, जो सकड़ी सी स्टेयर्स थी लकड़ी की उसमें से आते थे, उनके जो लेदर का एप्रन पहना हुआ था होता था उन्होंने, उनका पूरा ऐसा लगता था कि वो किसी ड्रीम से आए हैं जिस ड्रीम में वो बूट ही बना रहे थे। And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? बोलते कि आप कैसे हो मिस्टर गेस्लर, क्या आप मेरे लिए एक रशियन पेयर ऑफ बूट बना सकते हो, रशियन लेदर का बूट बना सकते हो? Without a word he would leave me retiring whence he came। वो बिना कुछ बोले चले जाते थे वहाँ से मुझे छोड़े हुए। And I would continue to rest in the wooden chair inhaling the essence of his ट्रेड। और मैं वहाँ पर बैठा रहता था, उनका वेट करता रहता था कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, और वो जो लेदर की स्मेल आती थी वही मैं इनहेल करता रहता था। सून ही वुड कम बैक, और वो आते थे, क्या लेके आते थे वो, होल्डिंग इन हीज हैंड अ पीस ऑफ गोल्डन लेदर, रशियन लेदर अपने हाथ में वो लेके आते थे। विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटिफुल
दयास, मतलब पीस, और अ ब्यूटीफुल पीस। उनके हाथ में वो था ना लेदर, वो बोलते थे क्या ब्यूटीफुल पीस है। व्हेन आई टू हैड admire it he would spoke again, when do you want them, तुम्हें वो कब चाहिए। जब मैं बोलता था हाँ ये बहुत अच्छा है तो बोलते तुम्हें कब चाहिए, एंड आई वुड आंसर ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितना जल्दी आप अपने सुविधा के हिसाब से बना सकते हो, मुझे वो उतना जल्दी चाहिए। एंड ही वुड से टुमारो, आपको टुमारो फॉर नाइट, रात तक मिल जाएगा। और इफ ही वर हीज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्लंडर, तो फिर बोलते थे अगर नहीं तो आप मेरे भाई से पूछ लेना। देन आई वुड ममर, मैं बोलता था थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, बोलता था थैंक यू बोल के मैं वहाँ से चल जाता था गुड मॉर्निंग बोल के, और वो भी गुड मॉर्निंग रिप्लाई कर देते, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हीज हैंड, और वो लेदर ही देखते रहते थे जो उनके हाथ में था। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर I would hear the tip tap of his slipper going up to the stair to his stream of the boot, और फिर जैसे ही मैं दुकान छोड़ता था, दुकान से जाता था, मैं उनकी वही स्लीपर का साउंड सुनता था जिससे वो वापस स्टेयर चढ़ते हुए अपने बूट बनाने की दुनिया में, सपनों की दुनिया में वापस चल जाते थे। I couldn't forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, the last pair of the boot cracked, you know. बोलता था कि मुझे याद है एक बार मैंने उनसे ओकेजनली ऐसा कहा था कि लास्ट पेयर ऑफ जो बूट था ना जो आपने बनाया था वो क्रैक हो गया था। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे एकदम पहेली की तरह कि वो चाहते थे कि मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूँ या उसको बदल दूँ। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बोला कि ऐसा हुआ है, डरते डरते मैंने उसको बोला। फिर है ना मिस्टर गेस्लर बोलते थे उनको ओके यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तुमने उसको लेकर आना गीला कर दिया उसको जब तक तुमको वो मिला नहीं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो, बोलता मुझे नहीं लगता। एज दैट ही लोअर्ड हिज आईज एज इफ हॉन्टिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स आई फेल्ट सॉरी, फिर वो है ना अपनी आंखें नीचे करके सोचने लग जाते हैं उस बूट के बारे में। तो ऑथर को लगता है सॉरी मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, वो अपने दिमाग में ही सोचता है। तो बोलता है देन मुझे वो वापस दे दो, ठीक है। मिस्टर बेस्ल बोलते हैं सेंड देम बैक, मुझे वो वापस भेज दो। ही सेड आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर वो बोलता है, ऑथर बोलता है सेम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, बोलता है सेम बूट्स जो आपको पहने वो आर बैड फॉर बर्थ, मतलब वो बोलता है सम बूट्स आर बैड फ्रॉम द बर्थ, जैसे ही वो मतलब कोई बूट्स बने ही गलत होते हैं। इफ आई कैन डू नोडिंग विद देम आई कैन टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं उसको तुम्हारे बिल से ले लेता, ठीक है। मतलब मैं तुमको उसके पैसे नहीं लेता, वंस ओनली वंस, सिर्फ एक बार। I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at the same large firm. मैं एक बार वहाँ पर गया, मैं बहुत बड़ी फर्म से मैंने वो बूट लिए। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes pattering the inferior covering on my foot. At last he said, दोज आर नॉट माई बूट्स। फिर है ना मैं वो बूट्स उनको लेके गया तो बोलता है ये मेरे बूट्स नहीं हैं, ठीक है, मेरे बनाए हुए नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, वो एंगर की या गुस्से की या दुखी की ऐसी कोई टोन नहीं थी, वो उन्होंने नॉर्मली उनको बोला था। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्लेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, उन्होंने उसी जगह जहाँ पर वो बूट कंफर्टेबल नहीं था वहाँ पर अपनी फिंगर रखी और बताई देखो यहाँ से ये कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। इट हर्ट यू देयर, वो वहाँ पर तुमको चोट देता है, ही सेड, ठीक है, उन्होंने बोला कि वो वहाँ पर तुमको चोट देता है। दोज बिग फर्म्स जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये जो तुमने बड़ी फर्म से बूट्स खरीदा, एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड द हार्डशिप ऑफ द ट्रेड। वो पहली बार मैंने उनको जो होता है ना इतनी दुविधा में उनको देखा था। वो बोल रहे थे कि ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कैसा भी माल तुमको बेचते हैं, ठीक है। दे गेट इट ऑल, ही सेड,
दे गेट इट ऑल एडवर्टीजमेंट. वो सिर्फ और सिर्फ अपना सारा पैसा, सारा जो होता है ना, सारा ध्यान एडवर्टीजमेंट पे लगा देते हैं कि हमारा माल बस बिक जाए. उनको कुछ मतलब नहीं होता उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसका वर्क है. ठीक है. पहली बार वो मिस्टर जो गैसलर थे वो इतना बोल रहे थे. एवरी ईयर इट गेट लेस. हर साल वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है. यू विल सी. एंड लुकिंग एट हीज lined face I saw things I never put notice before. Bitter things, bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in the red braid. मतलब मैंने उनको पहली बार ऐसा देखा था सरप्राइजिंगली. वो मतलब उनकी जो wrinkled आ गए थे फेस पे, और मतलब बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना. ठीक है. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pair. They lasted longer than ever. बोलता है कि हाँ, मतलब वो सर्कमस्टांसेस, वो सब चीज़ें देख कर ना ऑथर ने क्या किया, बहुत सारे पेयर्स बूट्स के ऑर्डर कर लिए और वो बहुत टाइम तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. और फिर 2 साल हो गए थे मैं उनके पास जा ही नहीं पाया, क्योंकि वो बूट के पेयर्स इतने टाइम तक चलते रहे, वो ख़राब नहीं होते थे, वो इतने अच्छे बनाते थे. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handing a piece of leather. इतने टाइम बाद वो जब गए थे ना तो उनकी शॉप पे, तो उनके बड़े भाई जो थे ना वो पीस ऑफ लेदर लेके खड़े थे. वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू. पूछता है, मिस्टर गैसलर कैसे हो आप. ही केम क्लोज एंड प्योर्ड एट मी. आई एम रेडी. वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. वो बोलता है मेरा नाम ब्रेडी है और मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो मर चुका है. एंड आई सो इट दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड व्हेन. तो वो पूछता है कि हाँ ये तो सच्ची में ब्रेडी है, और वो सोचता है कि ये कब हुआ और कि ये सब कब हुआ. ठीक है. एंड नेवर before had I heard him mention his brother. Much shocked I murmured, oh I'm sorry. वो बोलता है कभी उनसे मैंने उनके बारे में बात करते हुए तो नहीं सुना आपके बारे में, कब हुआ, कैसे हुआ. वो ऑथर ही सोचता है. Yes, he answered. He was good. He was a good man. He made a good boots. बोलता है कि वो अच्छा आदमी था, वो अच्छे बूट्स बनाता था. But he is dead. But वो मर चुका है. And he touched the top of his head where the chair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up on the leather in his hand. It's a beautiful piece. फिर है ना वो पूछता है, जो ब्रेडी था वो पूछता है क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए. तो वो बोलता है, जो उनके हाथ में था वो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पेयर ऑफ लेदर वो लेकर आए थे. और ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स. मैंने कुछ पेयर्स ऑर्डर कर दिए. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम. बहुत टाइम लगा बट वो आए. बट दे वर बेटर देन एवर. बट वो हमेशा की तरह अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट. एंड सून आफ्टर दे आई वेंट अब्रॉड. पर कोई इतना मतलब उनको पहन नहीं सकता, और उसके बाद मैं अब्रॉड चला गया. I was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of the 75, pinched or worn, which genuinely this time did not the first know me. तो फिर वो उसको बताता है कि मैंने बूट्स वगैरह ऑर्डर करे थे, फिर मैं लंदन चला गया, मैं आया तो मैं पहले मेरी दोस्त की शॉप पे गया. ठीक है. ये सारी चीज़ें उसको बताता है. डू यू वांट एनी बूट्स. वो बोलता है क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए. वो बोलता है आई कैन मेक देम क्विकली. इट इज़ लेट टाइम. वो बोलता है कि हाँ तुम्हें कोई बूट चाहिए क्या, मैं उसको जल्दी से बना दूंगा. तो वो बोलता है, आई आंसर, प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. बोलता है हाँ मुझे बूट्स चाहिए, हर टाइप के चाहिए. ठीक है. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. वन बाय वन आई ट्राइड देम इन शेप एंड फिट, in finish and the quality of the leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand.
फिर वो बूट्स आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने हाथ से चेक साइन करता है, उनको दे देता है. वीक लेटर पासिंग द स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ, मतलब how accidentally the new boot fitted, but when I came to where his shop has been, his name was gone. फिर वो सोचता है, एक दिन चलते चलते बोलता है कि मैंने, एक हफ्ते बाद वो जब वहाँ से जा रहा था तो वो सोचता है मैं इनको बता देता हूँ नए पेयर्स ऑफ बूट काफ़ी अच्छे हैं. जैसे ही वो गया तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द शॉप, देयर was a young man in an English face. Mr. Gessler in, I said. फिर वो मैं जब शॉप पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक बहुत यंग मैन था, इंग्लिश मैन था. वो पूछता है मिस्टर गेस्लर है, तो बोलता है नो सर, ही सेड, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर. बोलता है कि बट आपको जो भी चाहिए हम बहुत अच्छे से आपको दे सकते हैं और हमें बहुत खुशी होगी आपको सर्विस प्रोवाइड करने में. ये हमने जो शॉप है हमने ले ली है ये. यस यस आई सेड बट मिस्टर गेस्लर. बोलता है हाँ हाँ ठीक है, बट मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओ ही आंसर डेड. बोलता है वो तो मर चुके हैं, डेड, बट आई ओनली रिसीव द बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वीक. बोलता है मैं लास्ट वीक ही तो उनसे बूट लिया था. ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व हिमसेल्फ. द पुअर ओल्ड मैन जो है ना वो स्टार्व करते करते मतलब भूख के कारण मर गया. स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट. स्लो स्टार्वेशन डॉक्टर ने उनको बताया. येस ही वेंट टू वर्क इन सच वे. वो अब इतना अपने काम में खो जाते थे. वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ. व्हेन ही गॉट एन ओल्ड ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम. People won't wait. He lost everybody and there he would sit going on and on. वो बोलता है कि वो अपने काम में इतना खो जाते थे, लोग उनको ऑर्डर देते थे और कोई वेट नहीं करता था, बस काम आता जाता था उनके पास, वो खाना नहीं खाते थे, अपने काम में इतना खो जाते थे. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट. मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि लंदन में उनसे बेटर कोई बूट नहीं बना सकता. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, ही नेवर एडवर्टाइज. बट कॉम्पिटिशन तो देखो, वो कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं किया, फिर भी वो इतना अच्छा बनाते थे. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. हम उनके पास बेस्ट लेदर होता था और वो सब कुछ खुद से करते थे, कोई मशीन कोई हेल्पर कुछ नहीं. मिस्टर गेस्लर खुद ही बनाते थे. वेल देयर इट इज़. वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडिया. वो बोलता है कि हाँ जो भी है यही सब है और तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट स्टार्वेशन, बोलता है बट स्टार्वेशन. वो शौक में बोलता है कि सच्ची में कोई भूख के कारण कैसे मर सकता है. बट मे बी अ बिट फ्लोरी as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. but बोलता है कि हाँ ठीक है अजीब है थोड़ा, बट ये मैं खुद जानता हूँ वो सारा टाइम सिर्फ बूट्स को ही देते थे. टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच. मैं उनको देखता रहता था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट. वो खुद को खाने का टाइम नहीं देते थे. नेवर हैड अ पेनी इन द होम. कोई पैसा नहीं था उनके पास घर में. ऑल वेंट इन द रेंट एंड लेदर. सारा जितना भी पैसा मिलता था वो रेंट में चल जाता था और लेदर खरीदने में चल जाता था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. कैसे वो इतना भी जी लिए मुझे ये भी नहीं पता. ही रेगुलरली लेट ही फायर गो आउट. वो कंटिन्यूसली जो होती थी ना फायर वगैरह वो सब, वो भी मतलब दिन पे दिन वीक होते जाते थे वो. ही वॉज अ कैरेक्टर. वो बहुत अच्छे इंसान थे. बट ही मेड गुड बूट्स. वो काफ़ी अच्छे बूट्स बनाते थे. येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स. मैंने भी बोला हाँ वो अच्छे बूट्स बनाते थे. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम था क्वालिटी. क्वालिटी किसकी क्वालिटी के बारे में बात हुई यहाँ पर? बूट्स की क्वालिटी जो बनाते थे मिस्टर गेस्लर. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. डन विद दिस चैप्टर. आई होप यू गॉट इट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.